हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो वीडियो आपके लिए लाए हैं उसका टॉपिक है कैश डिपॉजिट लिमिट्स इन वेरियस ट्रांजैक्शंस। 2024 में इसमें कुछ रूल्स में बदलाव आया है, तो ये समझना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई ऐसे कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या कैश के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो कि इनकम टैक्स की नज़र में आ रहे हैं और उस पर आपको स्क्रूटिनी या नोटिस इनकम टैक्स का आ सकता है। तो आइए समझते हैं। कैश डिपॉजिट लिमिट्स इन वेरियस ट्रांजैक्शंस। इनकम टैक्स ने ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए कुछ लिमिट्स बना रखी हैं कैश में लेन देन करने के लिए। तो वो क्या है? सेविंग अकाउंट में अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं तो वो उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होगी, बैंक करेगा। ये कैसे करेगा? कौन सी और ट्रांजैक्शंस को बैंक को रिपोर्ट करना है या किसी को भी रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर, जिसमें हमने बताया है कि कुछ ट्रांजैक्शंस जब आप करते हैं और अगर वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं तो जिसके साथ आप कर रहे हैं उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो उन ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट करे। इट इज जस्ट फॉर द पर्पस कि वो एक रिकंसिलिएशन कर सके कि भाई मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा करे और आपने उस 10 लाख रुपए का सोर्स या उस 10 लाख रुपए को अपनी आईटीआर में कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसको रिकंसाइल, उसको रीचेक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस एसएफटी की इंफॉर्मेशन को यूज करता है। तो उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप वीडियो को जरूर देख सकते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट करंट अकाउंट में जमा करने की 50 लाख है, उससे ऊपर अगर आप जमा करेंगे तो टैक्स कोई नहीं है। ये हम बातें टैक्स की नहीं कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं रिपोर्टिंग हो जाएगी तो आपको फिर उसका सबूत देना पड़ सकता है कि भाई आपने क्यों जमा किया या आपने कहां से जमा किया। कैश विड्रॉल अगर आप करते हैं 1 करोड़ से ज्यादा तो उसके ऊपर आपका 2% का टीडीएस कटेगा। पेनल्टी अप्लाई होती है कैश लोन अगर आप देते हैं या लेते हैं 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश में। अगर आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कैश में परचेज करेंगे तो वो प्रोहाइबिटेड है। और 30 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता है। सेक्शन 194N है जो बताता है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का विड्रॉ किया है बैंक से तो आपका उस अमाउंट के ऊपर जो आप विड्रॉ कर रहे हैं 2% से ज्यादा का टी दो सॉरी 2% का टीडीएस कटेगा। अगर आपने पिछले 3 सालों से अपनी आईटीआर नहीं भरी है तो आपका वो जो 2% टीडीएस कटेगा वो 1 करोड़ की जगह 20 लाख से ही कटना शुरू हो जाएगा। आपके लिए थ्रेशोल्ड 1 करोड़ से 20 लाख हो जाएगी। और अगर आप उस थ्रेशोल्ड से 20 लाख से 1 करोड़ पर पहुंचेंगे तो टीडीएस का रेट बढ़ते बढ़ते 5% हो जाएगा, यानी कि 2% से सीधे आपका 5% टीडीएस कटेगा। ये जो टीडीएस आपका कट रहा है ये कोई इनकम तो है नहीं, आपने तो सिर्फ विड्रॉ किया है, तो उस टीडीएस को आप अपनी आईटीआर में क्रेडिट ले सकते हैं। जो टैक्स आपको सरकार को जमा कराना है उससे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी टैक्स जमा नहीं बनता सरकार के पास तो इस टीडीएस का रिफंड आपको मिल सकता है। सेक्शन 269 ST SS और टी क्या कहते हैं? सेक्शन 269 ST कहता है कि पेनल्टी है इंडिविजुअल के ऊपर अगर वो एक ही दिन में, एक ही सिंगल ट्रांजेक्शन में या एक ही इवेंट या ओकेजन में 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश में ट्रांजेक्शन करेगा तो पेनल्टी है। सेक्शन 269 SS और 269 टी कहता है कि अगर आप कैश लोन देते हैं या लेते हैं या पहले दिया हुआ था या लिया हुआ था उसकी वापसी करते हैं या आपके पास वापसी आती है और वो कैश में ट्रांजैक्शन 20,000 रुपए से ज्यादा का है तो उस पर आपकी पेनल्टी लग सकती है। और कितनी पेनल्टी लग सकती है? 20,000 रुपए की ही पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टीज टैक्सेशन इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस बिजनेस, कैश ट्रांजेक्शंस इन बिजनेस। तो सेक्शन 44 AD एज वेल एज 44 ADA में भी स्पेशल रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। अगर आप सारा का सारा बिजनेस अपना यूपीआई अकाउंट, पे चेक्स, इंटरनेट बैंकिंग इससे करते हैं और अगर आप कैश में करेंगे तो उसके लिए अलग से उसमें प्रावधान है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शंस को डीम्ड इनकम भी मान लिया है, जो कि आपने कैश में लेन देन किया और आप उनका सोर्स सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहे, आप बता नहीं पा रहे कि वो पैसा आया कहां से था या वो पैसा गया कहां पर। उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है डीम्ड इनकम की टैक्सेबिलिटी पर। आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। उसको उसको देखिए, क्योंकि अगर आपका ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है तो आपके ऊपर हैवी टैक्स, सरचार्ज, पेनल्टी सब कुछ लग सकता है। कैश गिफ्ट की कितनी लिमिट है? द सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, तो कैश गिफ्ट की लिमिट है 50,000 रुपए। अगर आपको 50,000 रुपए तक का कोई गिफ्ट मिलता है कैश में या किसी भी तरीके से, तो उसके ऊपर कोई टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा का हो जाएगा और वो गिफ्ट की एग्जेम्पशंस में कवर नहीं है, गिफ्ट की कौन सी एग्जेम्पशंस होती हैं, इसके लिए हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें हमने बताया है कि गिफ्ट का टैक्सेशन कैसे होता है, गिफ्ट पर टैक्स कैसे बचा सकते हैं, गिफ्ट में किन एग्जेम्पशंस का फायदा उठा सकते हैं। तो वो 50,000 रुपए से ज्यादा अगर होगा, एग्जेम्पशंस में भी फॉल नहीं करेगा, तो उस टैक्स के ऊपर भी, उस गिफ्ट के ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। फिक्स डिपॉजिट्स, अगर आप एफडी करते हैं कैश में, फिक्स डिपॉजिट्स अगर आप करने जाएंगे बैंक में और 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी कैश में करेंगे, तो उस ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग एसएफटी में होगी। इन टर्न वो आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में, जो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल से निकालते हैं, उसमें दिखेगा। तो आप कोई भी एफडी अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा की कैश में करा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उस कैश का सोर्स आपको आप बता सकें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो आपसे जरूर पूछ सकता है। क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश में, तो उसकी रिपोर्टिंग होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में पे क्यों किया और उस कैश का सोर्स क्या था, आपके पास कैश कहां से आया था आपके पास। रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स में लिमिट है 30 लाख रुपए की। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं और 30 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स अथॉरिटीज में होती है। तो आपके पास उसका सोर्स होना चाहिए, आप उस ट्रांजेक्शन को सब्सटैंशिएट कर पाए। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी छोटी सी वीडियो थी कैश ट्रांजेक्शन्स लिमिट्स के ऊपर। तो क्या कैश ट्रांजेक्शन्स लिमिट से हमने इस वीडियो में बताया आपको। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आप हमसे किन और टॉपिक्स पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।